हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, न्यूफीलैंड लेब्राडोर का जो फाइनली इन्फॉर्मेटिव सेशन था, ये जो वर्चुअल फेयर था वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। और आई नो काफ़ी 100,000 लोगों ने जो है ना वो पूरे साउथ एशिया रीजन से उसमें पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं और इवन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंस्टा फेसबुक पे मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या होने वाला है आगे, राइट। सो देखें, आगे जिनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी न्यूफीलैंड लेब्राडोर से, या वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स जो न्यूफीलैंड लेब्राडोर के हैं, उनके थ्रू जिनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो डेफिनेटली एक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आगे मूव करेंगे प्रोसेस में। क्योंकि खाली जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब लेटर मिलने का मकसद ये नहीं है कि बस आप कनाडा पहुंच गए। उसके अलावा भी कुछ स्टेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ताकि आप स्मूथली उस प्रोसेस को आराम से जो है आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो कि आपने करना क्या है, किस तरीके से चीज़ें आगे मूव अलॉन्ग करेंगी, राइट। सो इस वीडियो को मेक श्योर करें आप स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को, इमिग्रेशन प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली इमिग्रेशन का एक पाथवे, डायरेक्ट पीआर का पाथवे है। और ये प्रोग्राम जो है 4 प्रोविंसेस को कवर कर रहा है जी। एटलांटिक रीजन जिसके अंदर 4 प्रोविंस आते हैं। सबसे पहला प्रोविंस आपका न्यूफीलैंड लेब्राडोर है, फिर नोवा स्कॉशिया है, फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, एंड देन उसके बाद न्यू ब्रांसविक है। ठीक है जी, तो ये 4 प्रोविंसेस हैं, न्यूफीलैंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया और न्यू ब्रांसविक, ठीक है। तो जिनको न्यूफीलैंड लेब्राडोर से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, वंडरफुल, ज़बरदस्त, आप आगे प्रोसेस में मूव करेंगे, बेहतरीन, ठीक है जी। जिनको फॉर सम रीज़न कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कोई जॉब ऑफर नहीं आती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने। इमरान खान की वो बात आपने याद रखनी है, हमारे जो लीडर हैं, कि भाई घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो जो वीडियोस देख रहे हैं भाई, इंडिया से, बांग्लादेश से, डिफरेंट कंट्रीज से, इमरान खान इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, तो आप जानते ही होंगे। तो वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है। तो भाई बात सारी ये, इमिग्रेशन के प्रोसेस में भी आपने घबराना नहीं है। न्यूफीलैंड लेब्राडोर से अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, स्टिल आपके पास 3 डिफरेंट प्रोविंस हैं और मजीद 3 प्रोविंसेस हैं जिनके पास आपके पास इस प्रोग्राम के थ्रू वहाँ के पाथवे बनता है, ठीक है जी। तो जो दूसरे दूसरे वो लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और वो भी इस वीडियो को इंपॉर्टेंट देखें, क्योंकि अगर आपका आगे गोल परमानेंट रेजिडेंसी लेना है कनाडा की, सो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई लीमिया चीमिया की कोई पंचायत नहीं है। लीमिया जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, जो एम्प्लॉय ने लेनी होती है एसडीसी से, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो इसमें कोई लीमिया नहीं है, इसमें लो आइल्स स्कोर है और ये वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम है। पहले ये प्रोग्राम इनिशियली पायलट स्टेजेस में था, अब ये जो है गवर्नमेंट ने इसको परमानेंट पाथवे बना दिया है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो हैं वो अमेजिंग रहे हैं अब तक, ठीक है जी। सो भाई मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं, और हम इसको अभी इस प्रोग्राम को मजीद डिस्कस करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, एंड ये लेट्स टॉक। अच्छा जी, ये जो इमिग्रेशन का प्रोग्राम है उसका नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अच्छा जी, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है ये फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और 4 प्रोविंसेस जो हैं जो अटलांटिक रीजन में आते हैं कनाडा की, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यूफीलैंड लेब्राडोर, सो ये 4 प्रोविंसेस हैं। इनका और फेडरल गवर्नमेंट का एक टाई अप कह लें या एग्रीमेंट कह लें, जो है, जो करंटली एग्जिस्ट करता है, उसी उसी की बिना पे जो है वो ये एक इमिग्रेशन का एक पाथवे बनाया गया है। सो बेसिकली ये परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे है स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स या इंटरनेशनल ग्रेजुएट फ्रॉम कैनेडियन इंस्टीट्यूशन। सो कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो स्टडी वर्क परमिट पे आ रहे हैं या आएंगे, और वो इन चार रीजन्स के अंदर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करेंगे या डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के साथ काम करेंगे, उनके लिए ये इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेनली। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज ये है, आपके पास क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर आ रहे हैं, तो बेसिकली आपके पास क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों के अंदर आपने कम से कम 1560 घंटे काम किया हो, और वो एटलीस्ट यू वुड हैव वर्क इन 1 ईयर, सो बेसिकली 1 साल किया और एटलीस्ट 30 घंटे पर आवर किया हो, ठीक है जी। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों आवर्स कवर्ड होंगे। काउंट ओनली पेड आवर्स ऑफ वर्क, वॉलंटियर्ड और अनपेड। सो बेसिकली अगर इंटर्नशिप्स की अनपेड है, वॉलंटियर वर्क है, वो काउंट नहीं होगा। और बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी काम नहीं होगा। तो ये प्रीटी मच उस वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो कितना जी, 1560 घंटे आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एटलीस्ट इतना काम किया हो अपने कंट्री में, और जो काम किया हो आपने वो बेसिकली इन इन ऑक्यूपेशंस के अंदर या इन टेयर के अंदर वो आपका फॉल करना चाहिए। तो टेयर 0, टेयर 1, टेयर 2, टेयर 3, टेयर 4, क्विकली हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई है,
बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अगेन कि ये नॉक क्लासिफिकेशन होती है जो कि नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कहलाती है। उसके अंदर जो है वो ये डिफरेंट आपके ऑक्यूपेशंस जो हैं वो आते हैं। सो फॉर एग्जांपल टीयर 5 इसमें इस प्रोग्राम के थ्रू टीयर 5 ऑक्यूपेशंस जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो टीयर 0 में मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स। सो ये मैनेजर रिलेटेड सारी पोजीशंस आ जाती हैं। टीयर 1 के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए होती है और उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स ये सब आ जाते हैं। टीयर 2 के अंदर जो है वो कॉलेज डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 2 years और मोर, सुपरवाइजरी ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नीशियन, मेडिकल, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें टीयर 2 में आ जाती हैं। टीयर 3 जो है वो बेसिकली कॉलेज डिप्लोमा चाहिए होता है अगेन, और उसमें जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो लेस देन 2 years, मोर देन 6 months ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग। इसमें आपके बेकर्स, डेंटल असिस्टेंट, ये सारे ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। और टीयर 4 जो है वो आपका जिसके अंदर यूजली जो है वो सबसे लोअर टीयर के करीब सबसे लोअर टीयर है बेसिकली। इसमें हाई स्कूल डिप्लोमा जो इंटरमीडिएट होता है हमारे यहाँ, और सेवरल वीक्स ऑन जॉब ट्रेनिंग चल जाती है, जिसमें होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, रिटेल सेल्स पर्सन, विजुअल मर्चेंडाइजर, ये सारी चीजें आती हैं। टीयर 5 के कोई ऑक्यूपेशन इसके अंदर नहीं फॉल करते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली ये 4 टीयर्स के अंदर आपने आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पहली इस रिक्वायरमेंट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिकली आप जो एजुकेशनल आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट होनी चाहिए, एक्सीड होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है आप किस किस पोजीशन के ऊपर आपको जॉब यहाँ पर मिल रही है या क्या आपका ऑक्यूपेशन है, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीयर 0-1 के लिए जो है ना एटलीस्ट 1 year कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल क्रेडेंशियल हायर चाहिए। और टीयर 2 टीयर 3-4 के लिए आपके हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा चाहिए, राइट। सो एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो वेरी करेंगी, डिपेंड क्या करता है कि आपका आपका ऑक्यूपेशन क्या है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, तो आप इसको डेफिनेटली ग्रो थ्रू कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन आपने देखना है इसको कि आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या बनेंगी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पर कनाडा में हैं, इन रीजन्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आपको ये प्रायर ईयर वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करनी है, एज लॉन्ग एज आप ये जो सारी रिक्वायरमेंट इसको मीट कर रहे हैं कि आपकी जो डिग्री, डिप्लोमा या जो भी आपका प्रोग्राम है एटलीस्ट 2 साल की एजुकेशन हो, रिकग्नाइज पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हो इन 4 प्रोविंस के अंदर से, ठीक है जी। और आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हो, और आपने एटलीस्ट जो है फॉर एटलीस्ट 16 months ड्यूरिंग द लास्ट 2 years आपने जो है वो यहाँ पर रहे हो इन 4 प्रोविंसेस में, ठीक है जी। सो ये सिर्फ उनके लिए जो स्टडी परमिट पे यहाँ पर हैं या जो स्टडीज पे आएंगे उनको प्रायर ईयर वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा, ठीक है जी। ये बड़ी क्लियर इनकी कंडीशन है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। अच्छा देखिए, सबसे मजे की चीज ये है कि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत मिनिमम है। सो अब मैं आपको वो शो करता हूँ कि एजुकेशनल के साथ साथ आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो मस्ट है, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं पीआर में आपको आइल्स नहीं देना, ये नहीं देना, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। बट यू कैन क्लियरली सी कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो CLB 5 फॉर टीयर 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 0, 1, 2, 3, CLB 4 फॉर टीयर 4। सो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में कितने बैंड्स बनते हैं, ठीक है जी। सो ट्रस्ट मी, ये बहुत मिनिमम है। अगर आप देख सकते हैं कि 5 का मतलब ये हो गया 4 रीडिंग, 5 राइटिंग, लिसनिंग 5, स्पीकिंग 5, ठीक है जी। और दूसरा जो था हमारे पास ऑक्यूपेशन, जो हमारे पास दूसरा टीयर था, आई थिंक वो टीयर 4 था। टीयर 4 के अंदर तो CLB 4 है जो कि 3.54, 4.54। सो भैया ये जो है वो आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और आई डोंट थिंक सो इससे कम आपको कहीं ऑप्शन मिलेगा आइल्स में, क्योंकि आप अगर एक्सप्रेस एंट्री में जाते हैं, दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो वहाँ तो एटलीस्ट आपको 8,777 चाहिए चाहिए, ठीक है जी। सो बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट है ये। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें देखने की, वो जो चौथी मेन रिक्वायरमेंट है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ये क्लियर हो गया, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स का बता दिया। अच्छा जी, दूसरी चीज याद रखिएगा, जब एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स आपकी जो भी हो, अकॉर्डिंगली आपकी जो भी मतलब आपका जो भी प्रोफेशन है उसके हिसाब से बैचलर्स चाहिए, इंटर चाहिए, जो भी चाहिए, राइट। मेक श्योर ये करना है, जो इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, अगर आपकी इंडिया, पाकिस्तान, XYZ कहीं की भी फॉरेन क्वालिफिकेशन है, तो आपने एक डिग्री की क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी होगी कि भाई कैनेडियन स्टैंडर्ड को आपकी डिग्री फॉलो करती है, उसके इक्वलेंट है। तो वो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका लिंक मैं दोबारा ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इनके थ्रू आपको जो है वो बेसिकली क्रेडेंशियल असेसमेंट मिल जाएगी कि भाई आपका बैचलर्स जो है वो कैनेडियन बैचलर्स के इक्वलेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है और उसकी इक्वलेंसी है। सो ये चीज मैं ऐड करना चाहता था यहाँ पर। लास्ट चीज जो है इस प्रोग्राम की वो ये है कि आपके पास इनफ मनी होने चाहिए टू सपोर्ट योर फैमिली एंड योरसेल्फ व्हेन यू गेट टू कनाडा।
सो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है फंड्स की। और इसको हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं क्विकली। तो जब भी आपकी पीआर प्रोसेस होती है, अगर आप एक नंबर ऑफ, अगर आप सिंगल ही हैं तो आपने जो है कैनेडियन डॉलर में 3439 दिखाने हैं, दो लोग हैं तो 4281। तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से जो है ना वो आपने प्रूफ दिखाना है। और ये फंड्स की रिक्वायरमेंट है कि वो बेसिकली कैश की फॉर्मेट में होना चाहिए या रेडली अवेलेबल फंड होना चाहिए, आपने किसी से बोरो नहीं किया हुआ, राइट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, बट ये एक्चुअली चौथी रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की, ठीक है जी। सो ये चार मेन रिक्वायरमेंट्स है जिसको हमने अभी बड़ा थॉरली अच्छी खासी डिटेल को देख लिया है। अच्छा देखिए, ये चारों रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी मीट होती हैं, और आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इतना कोई चैलेंजिंग है, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि आपने जॉब फाइंड करनी है, ठीक है जी। सो जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर के सेशन में ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, अगर उनको जॉब आती है और उनका वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, तो भैया उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। उनको सिंपल ये सारी चीज़ें रेडी करनी है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस में आगे मूव करेंगे, ठीक है जी। अगर किसी को नहीं आती है ऑफर, राइट, तो आपने इन चार रीजन्स के अंदर से जॉब्स फाइंड करनी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल न्यू ब्रंसविक, न्यूफाउंडलैंड, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इन जगह पर आपको कहीं भी जॉब मिल जाती है। और वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, अच्छा डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, ये यहाँ पर लीमिया का कोई चक्कर नहीं है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट करानी है। यहाँ का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। सो वो जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो ऑलरेडी जो है वो फॉर एग्जाम्पल न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर से अप्रूव होंगे, ठीक है जी। सो लेट्स से ये न्यू ब्रंसविक का एम्प्लॉयर है, आई गेस एनबी का ये एम्प्लॉयर है, और ये उसकी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज जो हैं ये लिस्टेड हैं। तो इन कंपनी से जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एज लॉन्ग एज ये कंपनीज स्टिल अप्रूव रहती हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो होपफुली आपको जब आपको जॉब ऑफर मिलेगी उसके बाद जो है वो आपको प्रोविंस जो है वो एक लेटर देगा। उसके थ्रू जो है वो आपके लिए चीजें आगे इजी हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि ये एम्प्लॉयर ड्रिवन एक प्रोग्राम है, राइट। तो इसमें जी आपको जिस तरह इन चारों प्रोविंस में कहीं से भी जॉब ऑफर मिलती है, और जस्ट मेक श्योर ये करना है कि वो जो भी प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर है, तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी, वर्ड यूज होता है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर, राइट। तो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर का मतलब ये होता है कि ये जो एम्प्लॉयर है ये डेजिग्नेटेड है, ये अप्रूव्ड है ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म, जो बेसिकली जो न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर का डिपार्टमेंट है। सो फॉर एग्जांपल अभी जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपका न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर का जो सेशन हुआ है उसमें काफी एम्प्लॉयज लिस्टेड थे, अगर आप उसमें देखें लिस्ट, तो एक पैल एम्प्लॉयर भी था जो एयरलाइन इंडस्ट्री है। सो वो अप्रूव्ड है, उनकी एनओसीज अप्रूव्ड है। तो अगर आप में से किसी को उसके थ्रू जॉब मिलती है और इनमें से कोई एनओसी है आपकी, राइट, तो बेसिकली आपके लिए प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली हर प्रोविंस की अलग वेबसाइट है, आपने उसमें देखना है कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर कौन सा है, उसके थ्रू आपने जॉब्स लेनी है। या इवेंचुअली अगर आपको कहीं से एम्प्लॉयमेंट मिलती भी है तो, और वो एम्प्लॉयर लिस्टेड नहीं है, राइट, सो आपने जो है वो इस एम्प्लॉयर को बताना है कि भाई मुझे तो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर चाहिए, क्योंकि मेरा पाथवे जो है इमिग्रेशन का उसके थ्रू बनेगा, राइट। क्योंकि जब वो आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर को ऑफर देगा, दे विल गिव यू एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ फॉरेन नेशनल फॉर्म, तो ये इस डॉक्यूमेंट में आपको वो इशू करेगा। और ऑफ कोर्स वो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। एंड जब आपको वो फॉर्म मिलेगा, देन वो ऑफ कोर्स उसके थ्रू आप आगे पीआर में सारी चीज़ों में आपके लिए आसानी होगी। इसके साथ साथ देखिए चीजें ये हैं, ये जॉब रिक्वायरमेंट की सारी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिलती है, वो लाइक हमने जैसे पहले बताया, जिस तरह आपका एक्सपीरियंस 0 1 2 2 और 3 कैटेगरीज के अंदर होना चाहिए, कैटेगरी 4 में होना चाहिए, सिमिलरली जो है वो आपका जो जॉब ऑफर है वो भी इन्हीं कैटेगरीज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया, लैंग्वेज टेस्ट, प्रूफ ऑफ फंड्स, एजुकेशनल असेसमेंट, ये सारी चीज़ आपने रेडली करके रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक गेट अ सेटलमेंट प्लान, जो बेसिकली फ्री एक प्लान होता है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, तो इसमें डिफरेंट रीजन्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके साथ काम लाइक जो आपको इस प्लान में हेल्प करेंगी। और आपका एम्प्लॉयर भी आपको हेल्प कर सकता है इसको फाइंड करने में, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट इफ यू आर आउटसाइड ऑफ कनाडा, देन बेसिकली ये फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको जो है वो सर्विस जो सेटलमेंट प्लान है, राइट, उसमें हेल्प करेंगी। तो सेटलमेंट प्लान मेनली होता क्या है भैया? सेटलमेंट प्लान मेनली यही है कि भाई आप जब यहाँ पर आएंगे, वो किस तरीके से आप इस सारी जो है ना इस प्रोविंस के अंदर, इस नए कंट्री के अंदर एडजस्ट होंगे, राइट। तो वो सारी रिसोर्सेज, हेल्पफुल रिसोर्सेज आपको मिलते हैं सारे इस सेटलमेंट प्लान के थ्रू, राइट। और वो इस प्रोग्राम की एक रिक्वायरमेंट है, बट अगेन ये फ्री है, इसमें कोई इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लाइक इट्स मेंशन ऑन देयर वेबसाइट, राइट। तो जैसे ही आपको ये मिल जाता है सेटलमेंट प्लान, आप जो है वो इसकी कॉपी अपने एम्प्लॉयर को देंगे, एम्प्लॉयर जो है इसकी सेटलमेंट की कॉपी इंडोर्समेंट एप्लीकेशन के साथ प्रोविंस को सबमिट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आपने अपना सेटलमेंट प्लान दे दिया, उसके बाद प्रोविंस आपको जो है आपकी जॉब, द प्रोविंस जो है वो आपकी जॉब को इंडोर्स करेगा।
तो देखें, आप जॉब अप्लाई करेंगे, आपको जॉब ऑफर मिलेगी, उसके साथ साथ ये प्रोसेस प्रोसेस ये है कि सेटलमेंट का आपको एक सेटलमेंट प्लान चाहिए, वो मिल गया। उसके साथ साथ जैसे ही एम्प्लॉयर आपको सबमिट करता है सारी चीज़ें, प्रोविंस उसके बाद आपको एक द प्रोविंस मस्ट इंडोर्स योर जॉब ऑफर। तो बेसिकली प्रोविंस आपकी जॉब ऑफर को इंडोर्स करेगा, और वो यूजली एम्प्लॉयर और प्रोविंस के दरमियान की कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन होती है। जब वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप पीआर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, क्योंकि आपने इसकी इंडोर्समेंट लेनी है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इंडोर्समेंट प्रोविंस से लेना है। जब आपको वो मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो है वो बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन आप जो है वो फिल करेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। और समझने की चीज़ ये है कि पीआर, इसमें कोई पॉइंट शॉइंट का कोई चक्कर नहीं होगा, सीधा सीधा जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे। ये सारा प्रोसेस है एक्सप्लेन। अब वीडियो काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगी, बट होपफुली अगर आप में से कोई मुझे कहेगा तो मैं डेफिनेटली इसके पोर्टल के हवाले से भी वीडियोस बना लेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और फाइनली जब आप पीआर अप्लाई कर देते हैं, ऑफ कोर्स उसके बाद एक लॉन्ग वेट है। आई थिंक करंटली इट्स टेकिंग एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 months। टाइम फ्रेम जो है वो वेरी करेगा। और इन द मीन वाइल, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर को आपकी जल्दी जरूरत है और उतना वेट नहीं कर सकता, राइट, देन बेसिकली आप टेम्पररी वर्क परमिट के लिए भी जो है वो शायद एलिजिबल हो जाएंगे। और उसकी जब तक आपकी पीआर अप्रूव नहीं होती, आप एज अ टेम्पररी वर्कर काम कर सकेंगे, 2 साल के लिए वैलिड होगा। और आप सिर्फ ये एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड होगा, सो बेसिकली आप उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकेंगे, और खाली आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, बेसिकली उस प्रोग्राम के थ्रू ही काम कर सकेंगे, ठीक है जी। सो ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होगा, आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी पीआर फाइनल नहीं हो जाती, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये है कि to qualify for a work permit, a job offer from a designated employer that meets the requirement, तो वो सारी चीजें जो है वो बेसिकली मीट करनी होंगी। इसके साथ साथ जो है प्रोविंस जो होगा, फॉर एग्जांपल नेफर एंड लेब्राडोर होगा, वो आपको एक रेफरल लेटर देगा कि भाई आपको जो है वो इमिग्रेशन को सबमिट करना होगा वर्क परमिट के लिए, ठीक है जी। सो ये सारा जो है वो प्रोसेस है। और उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे जो है, ऑफ कोर्स उसके बाद जो है वो आपने वेट करना होगा सारी चीज़ों का, ठीक है जी। कोई चेंजेस होती है आपकी, मैरिज, डिवोर्स, फॉर गॉड फॉरबिड कोई चेंजेस होती है, डेथ होती है, कोई बेसिकली बर्थ होती है बेबी की, तो आपने वो रिपोर्ट करनी है आईसीसी को एज सुन एज पॉसिबल। मेडिकल एग्जाम, ये सारा प्रोसेस है स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें मेंशन है वेबसाइट पे। आई डोंट थिंक सो इतनी डिटेल में मुझे यहाँ जाना चाहिए कि वीडियो बहुत लेंथी लेंथी हो जाएगी। सो बेसिकली जैसे ही आप यूजली होता क्या है, जैसे ही आपका अप्रूव हो जाता है, आपको जो है वो एक वीजा सीओपीआर आपको जो इशू हो जाएगा। देन उसके साथ साथ आप जो है वो बेसिकली एक तरह की लैंडिंग परमिट होता है, उसको लेकर आप जो है वो कनाडा में एंटर हो जाएंगे। सो अगर आप कनाडा में बाहर हैं तो आपके मेक श्योर करना है वैलिड पासपोर्ट हो, आपका सीओपीआर हो, राइट। और इसके साथ साथ आप जो है फिर वो ट्रैवल करेंगे, यहाँ पर आप लैंड करेंगे, जिस दिन आप लैंड करते हैं उस दिन आप पीआर या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा बन जाते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये सारा डिटेल प्रोसेस है। और मैंने जैसे पहले बताया है कि नीपन एंड लेब्राडोर में आपको इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप दूसरे प्रोविंस की वेबसाइट्स पे जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास न्यू ब्रांसविक है, न्यू ब्रांसविक में चेक करें आप। इसके साथ साथ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में चेक करें, ठीक है जी। तो इन सारे प्रोविंस की वेबसाइट पे थोड़ी सी आप रिसर्च करें, ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयड के सेक्शन में जाके एम्प्लॉयर्स को फाइंड करें, उनकी वेबसाइट्स पे जाके जॉब्स को अप्लाई करें। और इसके अलावा आपके पास इंडीड है। इसके बाद आपके पास जो है वो जॉब बैंक है, राइट, jobs.gc.ca, राइट, ये वेबसाइट है। सो इस तरीके से आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने जॉब्स को अप्लाई करना है, बट आपने कोशिश ये करनी है कि आप इन 4 रीजन्स के अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इन 4 रीजन्स में अप्लाई नहीं करते हैं, कोई डिफरेंट रीजन्स में अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको उसके थ्रू जो है वो क्योंकि वो उन प्रोविंस में लाई नहीं करेगा, राइट, तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, राइट। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप इन्हीं प्रोविंस के अंदर जॉब्स को फाइंड करें, और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लिस्टेड है, सो आप वहां पर जाके इन चीज़ों को अप्लाई करें। तो ये देख लें, जॉब बैंक .gc.ca, ये एक रीजन है। और इसके अंदर अगर हम सर्च भी करें, फॉर एग्जांपल न्यू ब्रांसविक, राइट, तो यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, प्रोविंस ऑफ न्यू ब्रांसविक। तो ये इस तरीके से आपने जो है ना इनको एम्प्लॉयर्स को फाइंड करना है, जॉब्स को अप्लाई करना है। देखें, आसान कुछ भी नहीं होता, लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। तो आई वुड से कि जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करें, किसी न किसी हद पे जो भी आपकी पोजीशन है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, राइट, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स अप्लाई करें डिफरेंट रीजन्स के अंदर, और कोशिश करें इस प्रोग्राम के आने की थ्रू, क्योंकि इसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। और लीविया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया, ठीक है जी। सो बेसिकली आपने जो है वो जॉब ऑफर लेनी है, सेटलमेंट प्लान दिखाना है, बहुत मिनिमम फंड्स की रिक्वायर्ड है, मिनिमम आइट्स रिक्वायर्ड है, राइट।
एक आपको एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए प्रोविंसेस की बेस पे जो है आगे आप अपना पीआर फाइल करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ आई होंगी, और मैं ये सारी चीज़ें रेफरेंस में भी ऐड कर दूंगा आपके लिए। Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope you like this video. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो काइंडली अगर आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, सो काइंडली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस बनाऊं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके जहन में हो, सो काइंडली डू लेट मी नो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं और आप तक डिलीवर करूं। ठीक है जी। सो काइंडली मेक श्योर करें हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है ये उन तक भी पहुंच सके। वेल एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। हैव अ गुड वन। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।